Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLSET and other law entrance test आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हमारा क्विज का क्वेश्चन है द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड और बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब आप लोग जरूर देने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलसेट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, आप इनके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए, यू विल गेट डेमो क्लासेस देयर। देखिए अगर अच्छी लगती है तो इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में है। इवन मॉक टेस्ट भी आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम का। इफ यू हैव एनी डाउट आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो शुरुआत करते हैं। देखो सैटरडे होता है तो एक पेज पे तो ग्राउंड जीरो आता है जिसमें एक स्टोरी आती है, तो वो हमारे लिए खास नहीं है, वो एक बिहार के एक गांव की कहानी आई हुई है। एडिटोरियल जो है ना, ये चारों में से चारों आर्टिकल जो है काफी अच्छे हैं और 3 आर्टिकल हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, 1, 2 एंड 3। ये वाला एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं है, तो ये 3 एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं और इनको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए फिर शुरू करते हैं। अ न्यू ट्रैक फॉर कैपिटल पनिशमेंट जूरिस्प्रूडेंस। देखा पिछले कुछ समय से हम देख ही रहे हैं इस चीज को कि कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर जो है काफी सारा मसला अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में आके अटक चुका है। और कैपिटल पनिशमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा था कि यार जो लोअर कोर्ट्स हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाती है वो प्रॉपर चीजों को फॉलो नहीं करती हैं जो जो कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए दी जाती है। इंडिया के अंदर कैपिटल पनिशमेंट की जो सबसे बेस्ट केस अभी तक था वो था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का ये केस था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको डेथ सेंटेंस देना है और इसके अलावा रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखनी है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा सुधर सकता है तो आपको उसके लिए भी स्पेस रखते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद से काफी ये चीजें हो रही थी। अभी देखो पूरा मसला क्या है ना, दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक रिसर्च चल रही थी जिसको प्रोजेक्ट 39A के नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी। और इसी के मसले में ना सुप्रीम कोर्ट ने फिर सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है इस मसले का कि यार ये जो लोअर कोर्ट्स होती हैं ये किस तरीके से डेथ पेनल्टी देती हैं। तो यही ये पूरा मसला है। राइटर जो है इसमें काफी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट 6 मंथ जो इन्होंने बोला है कि वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है डेथ सेंटेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि काफी सारे ऐसे मामले गए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन रेज किया है जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो रिट पिटीशन जो है वो ली है रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी का सेंटेंसिंग जो लोअर कोर्ट्स में होती है। कुछ बड़े अच्छे अच्छे केसेस यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं तो वो भी देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट वंस डिलीवर्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, स्पेशली चैप्टर 28 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू बी कंफर्म्ड बाय द जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट। तो ये भी एक नियम है, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो, कि अगर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी जा रही है तो चैप्टर 28 ऑफ सीआरपीसी जो है ना वो ये कहता है कि आपको आपका जो भी जुडिक्शनल हाई कोर्ट होगा वहां से परमिशन लेनी होगी। तो ये एक लॉ है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ केसेस इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं और रिसेंट केसेस हैं तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राजेंद्र प्रहलदारो वॉसनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और एक केस यहाँ पे लिखा गया है मोफिल खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इन दोनों केसेस को अगर मैं समराइज करूं तो कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा है कि आपको रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन का स्पेस रख के चलना है डिसीजन देने से पहले। मतलब अगर आपको लगता है कि जो बंदा है जिसको डेथ पेनल्टी मिल रही है देयर इज अ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन इनटू हिम या रिहेबिलिटेशन इनटू हिम, तो आप पहले उस पर फोकस करिए इंस्टेड ऑफ गिविंग डेथ पेनल्टी। रिफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो चेंज हो सकता है, तो ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड मटेरियल पर्टेनिंग टू दिस कन्विक्ट अबाउट हिज कंडक्ट इन जेल, हिज कंडक्ट आउटसाइड जेल, इफ ही हैज बीन बेल फॉर सम टाइम, मेडिकल एविडेंस। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है रिकॉर्ड में उस इंसान का व्यक्तित्व भी रखा था कि जिस तरीके से वो चाल ढाल कर रहा था जेल के अंदर, जेल के बाहर, बेल में गया था, मेडिकल कंडीशन क्या है। मोफिल खान वैसे स्टेट ऑफ झारखंड में तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि द स्टेट इज अंडर ए ड्यूटी to procure evidence to establish that there is no possibility of reformation and rehabilitation of the accused। अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आप ये चीज भी रखिए साथ साथ कि भाई जो ये बंदा है कभी नहीं सुधरेगा इसलिए हम डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अच्छे केसेस थे। इसके अलावा मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का ये केस है। इसमें ये कहा गया है कि ऑल रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिलेटिंग टू द अक्यूज्ड एंड रिपोर्ट्स अबाउट देयर कंडक्ट एंड नेचर ऑफ द वर्क डन बाय देम
शुड बी मेंटेन्ड, मतलब किस तरीके से वो इंसान जो है वो उसका व्यक्तित्व रहा है जेल के अंदर, क्या वो सुधरने की कोशिश कर रहा है या फिर से वो क्राइम रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अ साइकेट्रिस्ट एंड लोकल प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो उसका साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करेंगे और उसका भी रिपोर्ट आपको रखना है। तो इस तरीके के देखो मामले जब सामने आते हैं ना तो काफी अच्छी चीजें रहती हैं। देखो एक बात तो ये है कि बहुत बार डेथ पेनल्टी उन लोगों को भी दी जाती है जो मानसिक रूप से सही नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो रेडिस्ट ऑफ द रेयर वाला जो मामला होता है ना, काफी बार ऐसा देखा गया है कि मानसिक पीड़ित लोगों ने एक हरकत करी है। तो एक प्रकार से अगर हम लॉ की नजरों से देखें, एक लेमैन क्या बोलेगा, लेमैन बोलेगा यार सजा दी, मतलब इसने क्राइम किया इसको सजा मिलनी चाहिए। बट एज ए लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें, हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर इफ समवन इज नॉट मेंटली फिट तो आप उसको एक सजा दे रहे हैं, वो भी इतनी हीनियस जिसमें कि उसको सुधरने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है कि डेथ पेनल्टी का जो ये मसला है ना इसको थोड़ा सा कम किया जाए। अब यहाँ पे आपने इतना कुछ जाना, कुछ समझा। अभी क्या हुआ है, यूयू ललित हमारे जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके अलावा जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, पीएस नरसिम्हा, ये बेंच नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये मैटर जो है 10 तारीख को लगा है। लेट्स सी इस पे क्या आगे मामला बढ़ता है। तो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। काउंटडाउन, ये क्या है, देखो एंटी लिंचिंग लॉ से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है। अभी रिसेंटली देखने में ये मिला है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जो है आपका बजरंग दल के द्वारा एक दलित वर्ग को मार मार के उनकी मृत्यु कर दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द सस्पिशन कि दे वर स्लॉटरिंग काउज। तो ये यहां पे देखने को मिला है। Disturbing and dastardly act that is now part of a pattern in North India. 2 tribal men were beaten to death by alleged activities of the Bajrang Dal. सियोनी मध्य प्रदेश में ये हुआ है। तो पहली चीज तो देखिए ये है कि इस तरीके की चीजें ना सिर्फ यहाँ पे तो अभी न्यूज में आया हुआ है इसलिए देख रहे हैं, वरना हम पढ़ते हुए आते हैं क्या कहीं हो रहा है कहीं हो रहा है कहीं हो रहा है। तो हमारे देश में मॉब लिंचिंग के प्रति लॉ की ना जो एक बहुत नीड है वो साफ साफ दिख रही है। फिलहाल हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग पहले होता क्या जान लो, इट्स एन एक्ट और सर्विस ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस और एडिंग अबेटिंग सच एक्ट देयर ऑफ वेदर स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड बाय अ मॉब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इथनिसिटी ऑन एनी अदर रिलेटेड ग्राउंड। देखो मॉब लिंचिंग ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो काउ स्लॉटर वाला हो रहा है इसी से हो रहा है। आपने पंजाब में कुछ दिन पहले देखा था रिलीजन के नाम पे मॉब लिंचिंग हो गया था और बाद में ये पता पड़ा था कि जिस आदमी को मारा गया है वो मेंटली सही नहीं था। हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा था कि किस तरीके से विच हंटिंग के नाम पे एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था। तो ये मॉब लिंचिंग ना सिर्फ हम लोग क्योंकि काऊ से ज्यादा पढ़ते हैं, जानवरों से ज्यादा पढ़ते हैं, वही दिमाग में आता है, लेकिन लिंचिंग का मतलब ना, मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ आप एक एनिमल स्लॉटर से रिलेटेड करके मत देखो, इसको आप एक लॉन्ग पैटर्न में देखो। तो ये यहाँ पे और कोई एज सच हमारे देश में कानून नहीं है मॉब लिंचिंग के लिए। अभी आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी का सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी जो है वही मॉब लिंचिंग के मामलों से डील करता है। अब 302 तो यार मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड वाला है, तो उससे क्या होगा। 302 प्रोवाइड्स दैट हुएवर कमिट मर्डर शॉल बी पनिश्ड विद दैट और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शॉल बी लाइबल टू फाइन। ऑफेंस ऑफ मर्डर इज ए कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। चलो इसको जल्दी बता देता हूं क्या होता है। देखो कंपाउंडेबल क्या ऑफेंस होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसमें आप सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे कि भाई मेरी बीवी से डाइवोर्स का मामला चल रहा है तो हम कोर्ट में जाने से पहले सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लाइक जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो जब भी आप किसी का मर्डर कर देते हो तो वो मामला ना फिर ए वर्सेस बी नहीं बनता है, वो बनता है ए वर्सेस सीधे स्टेट, तो वो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। नॉन बेलेबल आपको पता ही है, ठीक है। कॉग्निजेबल थोड़े से हीनियस नेचर के क्राइम्स को कॉग्निजेबल कहा जाता है। तो ये हमने देखा है भारत के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर फिलहाल जो है मॉब लिंचिंग को लेके कानून आ गया है। सबसे पहला स्टेट था मणिपुर, फिर वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान एंड अभी रिसेंटली झारखंड में आया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कौन सा रिसेंट स्टेट है जहां पे मॉब लिंचिंग के प्रति कानून आया है, तो झारखंड, ठीक है। और सबसे पहला कौन था, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग एंड बिल 2021 इसका नाम भी है, ये भी ध्यान रखना। झारखंड में जो बिल आया है मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। आगे बढ़ते हैं। ओवरकमिंग डिफरेंसेस,
ये इंडिया एंड यूरोप का मामला आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अभी यूरोपियन कंट्रीज के विजिट पे गए थे। अभी आपको क्या लगता है, ये कोई आप कह सकते हो कि कोइंसिडेंस है क्या कि मोदी जी अभी यूरोप यात्रा पे गए? नहीं। देखो अभी हो क्या रहा है ना कि हम लोगों ने रशिया को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। हमने यूनाइटेड नेशंस के जितने भी वोट्स थे वहां पे अब्सटेन किया है, और हम रशिया से ऑयल भी प्रोक्योर कर रहे हैं। और कहने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम यार किसी के साथ नहीं है, हम सबका सपोर्ट करके चलते हैं, हम मतलब नॉन अलाइन की पॉलिसी अपनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बाकी कंट्रीज आपसे डिमांड कर रही है कि आप रशिया से दूर हो जाओ, लेकिन तब भी आप नहीं हो रहे हो। तो अब भारत की डिस्टेंस ना यूरोपियन कंट्री से धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत मैसिव लेवल पे सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया के ऊपर। विंबलडन आप देख लो, यूके का एक इवेंट है टेनिस का, वहां से रशिया के खिलाड़ियों, बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जो है ना अब डिप्लोमेटिकली उनको, हमें यूरोपियन कंट्रीज से भी तो अपनी दोस्ती बना के रखनी है ना। ऐसा थोड़ा कि सिर्फ रशिया के चक्कर में हम पूरी दुनिया से लड़ लें, नहीं। तो हमारा रशिया को लेके एक स्टैंड है कि भैया हम इनको ना सपोर्ट करें ना, हम इनके अगेंस्ट में हैं। हमारा जो ट्रेड व्रेड होता था हम वैसे करते चलेंगे। पर भारत को यूरोपियन कंट्रीज से भी रिश्ते बनाने थे, और ये एक बहुत अच्छा कदम था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि अभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के पास गए हैं और यहाँ पे चीजें बेटर करी है। देखो यूएस के पास जाने ना जाने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूएस जो है ना वो तो उसका अपना मोटिव होता है, वो अपना फायदा देखता है, उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये काफी ज्यादा भारत के साथ मतलब ट्रेड टाइज तो है ही है। और अगर आप सिर्फ इंग्लैंड को उठा के देख लो, ऑल दो बोरिस जॉनसन साहब भारत आए थे, लेकिन आप इंग्लैंड को उठा के देख लो तो हमारे साथ तो उनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। हमारे देश पे भैया राज करके गए इतने साल वो लोग। तो मतलब इन लोगों से रिलेशन मेंटेन रखने, और ये बहुत सही समय था जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वहां पे गए थे। तो वही आर्टिकल का हेडिंग है, ओवरकमिंग डिफरेंसेस। अब कुछ न्यूज देख लेते हैं। गोटाबाय डिक्लेयर्स इमरजेंसी येट अगेन। श्रीलंका की हालत जो है वो खस्ती है। खस्ती वहां पे क्यों है मैंने आपको बताया, इकोनॉमी जो है बड़ी बुरी हालत में है। इकोनॉमी बुरी हालत के कुछ कारण हमने देखे थे। फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था। इसके अलावा जो प्रशासन है बड़ा करप्ट है। तीसरा हमने देखा था कि जो कोविड के चलते हुए ट्रैवल बैन लगा था, तो वहां पे टूरिज्म की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है वो प्रभावित हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि इन्होंने एक नियम लाया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर देंगे और खेती जो है वो ऑर्गेनिक करी जाएगी। किसानों की सारी फसलें खराब हो गई। तो ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पड़ा। लेकिन कोई मेरे से कहे कि एक सिचुएशन बताओ, एक रीजन बताओ जिसकी वजह से श्रीलंका की सिचुएशन हुई है, तो मेरा यही जवाब आएगा कि यार जो करप्शन, इनके परिवारवाद का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कैसे बर्बाद करता है देश को। आप श्रीलंका की पूरी बड़ी बड़ी पोस्ट उठा के देख लेना, सारा एक ही फैमिली का बंदा बैठा हुआ है, राजपक्षा सबका सरनेम होगा। तो ये प्रॉब्लम थी, इसी वजह से चीजें हुई हैं। सेंटर दिल्ली रो हेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखो यार ये मामला पहली बार तो गया नहीं है, इससे पहले भी जा चुका है कि गवर्नर जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो 2018 में इस पर जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि यार गवर्नर को एड एंड एडवाइस ऑफ द अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब फिर से मसला है और अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाने वाला है। 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डील विद द इशू ऑफ कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी इन कैपिटल। कुछ आता है डिसीजन, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेप्स यूपी ओवर मिसिंग कोविड पेशेंट। एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ये न्यूज है, और अभी तक तो पता भी नहीं थी, मैंने आज ही पढ़ा ये। यार देखो क्या हुआ कि इलाहाबाद के अंदर आई थिंक ये घटना है, हाँ प्रयागराज के अंदर, नॉट इलाहाबाद, हाँ प्रयागराज के अंदर जो है एक कोविड-19 पेशेंट जो है वो एडमिट थे। वो अस्पताल से गायब हुए, और ऐसे गायब हुए कि अब उनका कुछ पता ही नहीं है। इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेप्स किया है यूपी गवर्नमेंट को ओवर मिसिंग कोविड पेशेंट, और रिपोर्ट मांगी है कि भैया ये क्या है, इसको ढूंढ के दो, कहाँ गया वो इंसान, एक्चुअली में कहाँ गया वो इंसान। इसके बाद कोविड होल्ड अप हंगजाओ एशियन गेम्स। पहले तो एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, एवरी 4 years में इट हैपेंस। 1978 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट हैज बीन स्टार्टेड, नहीं इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1951 एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा पर्पस तो मैंने बता ही दिया है, 4 years में होता है। एक बार ये देख लेना आप लोग इसका ना स्टार्ट कब से हुआ है, मेरे हिसाब से 1951 ही होगा, पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी हुआ क्या है, देखो चाइना की सिचुएशन खराब है, वहां पे कोविड के वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। जीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए इनकी इकोनॉमी की ये हालत है, तो गेम्स की तो बात ही छोड़ दो। इसी के चलते हुए हंगजाओ एशियन गेम्स जो होने वाला था वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है कुछ टाइम बीइंग के लिए। लेट्स सी इसको कब जो है वापस से पटरी पे लाते हैं। वैसे तो चाइना की हालत अभी सही नहीं है, देखो थोड़ा बहुत तो आंकड़े भी छुपाते हैं,
बट जो भी है वहाँ पे एक तो जीरो कोविड पॉलिसी ना बड़ी बेकार है। बेकार इसलिए कि यार लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, एग्रेसिवली मेजर्स यूज किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनको आप कह सकते हो वायलेंस तक करके उनको रोका जाता है, आइसोलेट किया जाता है। इसके अलावा अभी तो ये भी आ रहा है काफ़ी जगहों से वहाँ पे कि लोगों को बेसिक नेसेसिटी के सामान नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि क्यों ऐसा चाइना जो है वो जीरो कोविड पॉलिसी के पीछे पड़ा हुआ है और क्यों अपने जो जीरो कोविड पॉलिसी उससे वो हट नहीं रहा है। क्योंकि जी जिनपिंग जी की खुद की ये पॉलिसी उन्होंने खुद ब्रेन चाइल्ड किया था ये, और उन्होंने इंप्लीमेंट करवाई थी, पहले सक्सेसफुल भी रही थी, बट अब ना नहीं रह पा रही है। पर अब यही है कि योगी कम्युनिस्ट पार्टी के भी इंटरनल इलेक्शन है जहां पे उनका लीडर चुना जाएगा, फिर देश का लीडर वही बनेगा। तो अब वो अपने ऊपर इतना बड़ा दाग कैसे ले लें कि यार मेरी एक पॉलिसी थी वो बेकार हो गई। तो इसीलिए वो बिल्कुल हट नहीं रहे हैं इस कदम से। तो ये एक मेजर रीजन है। और दूसरी चीज ये भी कि जो चाइना की वैक्सीन थी ना उसकी इफिशियंसी जो है आप वर्ल्ड की अदर वैक्सीन से कंपेयर करोगे तो 20-30% कम है। तो चाइना ये भी नहीं स्वीकारने को तैयार है। आसाम काउ प्रोटेक्शन लॉ लीड्स टू बीफ क्राइसिस। देखो आसाम में एक काउ प्रोटेक्शन लॉ आया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बगल का राज्य है मेघालय, वहां पे अब जो है बीफ क्राइसिस हो गई है, लोगों को बीफ खाने के लिए नहीं मिल पा रही है। इस आपके एक्ट का जो नाम था वो था आसाम कैटल प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो ये न्यूज थी, लेट्स सी इसमें क्या होता है आगे, है ना। लाउड स्पीकर इन मॉस्क नॉट अ फंडामेंटल राइट सेज हाई कोर्ट। तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि मॉस्क के अंदर जो लाउड स्पीकर लगा रहता है इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस्लाम में कि लाउड स्पीकर लगा के रखना, इट्स नॉट अ इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है। यूएस इंटेल हेल्प्ड यूक्रेन सिंक मॉस्कोवा। मॉस्कोवा क्या था सबको पता है यार, वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर वॉरशिप था और इसको डुबा दिया गया था यूक्रेन के द्वारा कुछ दिन पहले। और इसमें अब सामने ये आ रहा है कि यूएस का इंटेल था यूक्रेन के लिए जिसके थ्रू रशिया के ऊपर ये अटैक हुआ है। अब ये चीज जो है ये सही है नहीं है ये तो अपने आप में डिबेटेबल इशू है, लेकिन पुतिन साहब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होने वाले हैं और यूएस एंड रशिया की राइवलरी जो है वो इससे और बढ़ेगी घटेगी नहीं। एंड यूएस ने इस बात को सामने रखा है ना, तो इसका मतलब यूएस और उनको आप कह सकते हो ना कि वो आग में घी लगाने वाला काम तो वही करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है यूएस यूक्रेन रशिया इस पूरे मसले में। चाइनीज जेट ब्रीच ताइवान एयर डिफेंस जोन। जब देखो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना भी जो है ताइवान के साथ यही चीज करने वाला है। रशिया को चाइना का सपोर्ट है, चाइना को रशिया का सपोर्ट होगा और इंडिया जो है वो चाइना वाले मुद्दे पे भी शांति रहेगा जो कि हमारा हमेशा से नॉन अलाइनमेंट का रहता है। ऑल दो ताइवान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ताइवान को है ना इंडिपेंडेंट कंट्री बहुत ज्यादा देश जो वर्ल्ड के हैं नहीं मानते हैं, मतलब वो ऑफिशियली नहीं मान सकते जो कि चाइना नाराज हो जाएगा। तो अभी जो है ये घटना देखने को मिली है। क्या अगला यूक्रेन रशिया जो है वो चाइना ताइवान बनने वाला है पता नहीं, बट ना बने ज्यादा बेटर है। स्पेस एक्स ब्रिंग्स 4 एस्ट्रोनॉट होम। तो एवरीवेयर इज एलन मस्क एंड एलन मस्क। भाई ट्विटर खरीदने की बात तो थी, अब क्या हुआ 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वापस घर आ चुके हैं। स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है जो एरोस्पेस से डील करती है, तो एलन मस्क की कंपनी ने करीबन 26 पीपल को ऑर्बिट में भेजा है और वहां से वापस भी ले आए हैं 2 साल के अंदर। और ये जो इनका एक वादा है कि मैं मार्स पे लोगों को भेजूंगा एंड एक्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि विद टाइम जो है ये पूरा कर लेंगे क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बढ़ाते हैं जिस तरीके से बोलते हैं वो चीज़ करते भी हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प थे वो बोलते थे वो करते नहीं थे, ये इनका ऐसा लगता है जो बोलते हैं वो करते हैं। ट्विटर पे इन्होंने एक ट्वीट किया था, पता नहीं क्या सिस्टम बैठा है, ट्विटर खरीदने पे आ गए और फिर लोग तैयार भी हो गए ट्विटर बेचने के लिए। जो ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स थे पहले वो भी तैयार नहीं थे, तो थोड़ा सा तो है सिस्टम है इनका, है ना। चलो तो ये हमारा आज का सेशन था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा। स्पेस एक्स ब्रिंग्स 4 एस्ट्रोनॉट होम, चाइनाज जेट ब्रीच ताइवान एयर डिफेंस जोन, देन यूएस इंटेल हेल्प्ड यूक्रेन सिंक मॉस्कोवा, then loudspeaker in mosque not a fundamental right says high court, Assam cow protection law leads to beef crisis, covid hold up Hangzhou Asian Games, Supreme Court wraps UP over missing covid patient, center Delhi row heads to constitution bench, Gotabaya declares emergency yet again, overcoming differences, only 3 states mob lynching वाला हमने देखा था वही है। इसके अलावा हमने डेथ पेनल्टी वाला एडिटोरियल देखा वो था। दिस इज इट, ये था हमारा क्विज का क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड टमोरो इज संडे, तो मिलेंगे मंडे को, क्योंकि संडे को हमारा सेशन आता नहीं है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।